शुरुआत करेंगे बड़े खुलासे के साथ। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जानकारी, लोकायुक्त की जांच, लोकायुक्त की प्रक्रिया, लोकायुक्त की टीम सवालों के घेरे में है, क्योंकि लोकायुक्त ने कोर्ट में सिर्फ 55 लाख की संपत्ति सौरभ शर्मा के नाम पर बताई गई है। अब कम राशि बताने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, संपत्ति का कम मूल्य आंकने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी लोकायुक्त की तरफ से दी गई। दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी बहुत स्वागत। तनुज दीक्षित साहब जुड़े हुए, उनसे जरा एक रिएक्शन ले लिया जाए। तनुज दीक्षित साहब, एक बात कि 55 लाख की संपत्ति बताई गई, लोकायुक्त की तरफ से कहा गया है कि ये एक टाइपो एरर है। दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूं, इस तरह की मिस्टेक्स क्षम्य होती हैं क्या अदालत के सामने? एक बात। दूसरी बात कि ये गले से नहीं उतर रहा है कि क्या 55 लाख की संपत्ति वहां पर मिली है, और जांच में कई जगह लोकायुक्त की जांच में झोल नजर आता है। तनुज दीक्षित साहब, सौरभ शर्मा का मामला है, उसके अंदर यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ी सोने की जब्ती, सबसे अत्यधिक धनराशि और ऐसे कई सारी चीजें, चांदी, बहुत कुछ मिला है। अब हम ये समझे इस केस में कोई एक एजेंसी, महज सिर्फ लोकायुक्त ही काम नहीं कर रहा है। 3 केंद्रीय एजेंसी, जिसके लिए हम अगर बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI, जो कि केंद्र की एजेंसी है, साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कार्रवाई कर रहा है, साथ में ED यानी प्रवर्तन निर्देशालय वो भी कार्य कर रहा है, और चौथा जो एजेंसी है सरकार की, वो इस राज्य सरकार की, वो है लोकायुक्त। तो ऐसे में 4 अलग अलग एजेंसियां कार्य कर रही हैं। और देखिए, अभी मामला क्योंकि लोकायुक्त के द्वारा उस कोर्ट में संबंधित इसमें मामले में फाइलिंग में 55 लाख की संपत्ति बताई, लेकिन ED के पास में रेड कॉर्नर वाले एक पावर होता है, जिससे वो कोई भी संपत्ति को जिसपे वो संदिग्ध या संदेह रहती है उसको जब्त कर सकती है। जी तनुज दीक्षित साहब, आरोप ये भी लग रहे हैं, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोकायुक्त के 500 मीटर के दायरे में सबूत ऐसे घूम रहे थे, बावजूद इसके कोताही बरती गई। अदालत में क्या मामला धड़ाम नहीं होगा? तनुज दीक्षित जी, देखिए, अभी तक सबसे बड़ी चीज यह है कि जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसमें 2 नाम मुख्य रूप से हैं और 5 लोग उसमें संदिग्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भी कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई है। और लुकआउट सर्कुलर, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है, दुबई तक, अगर गल्फ तक, जैसी खबर है कि शायद गल्फ में भी सौरभ शर्मा हो सकते हैं, और ऐसे अगर भी हैं तो हमारे यहाँ पर प्रत्यर्पण कानून के भी थोड़ा सा मुश्किलें हैं। और आप जानते हैं कि गल्फ देश किस तरीके से संरक्षण देते हैं। हाँ, टूरिस्ट वीजा वहां बहुत आसानी से बढ़ भी जाता है अगर टूरिस्ट वीजा पर सौरभ वहां गया है तो। ठीक, तनुज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तनुज जी, पूरे घटनाक्रम को सबूतों के मद्देनजर अगर देखा जाए, जितनी ज्यादा देरी उतना कमजोर होता केस। तनुज जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ऐसी 2 गाड़ियां थी, एक पकड़ में आई, एक गाड़ी में क्या था क्या नहीं था, कोई मामलों में पुष्टिकरण नहीं है। लेकिन पूर्ण मुद्दा ये है कि अगर हम सिर्फ के अगस्त में केंद्र सरकार के संसद में पेश किए हुए आंकड़ों की बात करें, तो केंद्र सरकार की ओर से संसद में बताया गया था कि प्रवर्तन निर्देशालय ने, ED ने साल 2014 से लगा करके अब तक लगभग 5200 से अधिक मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए, और उसमें 40 मामलों में जो है दोष सिद्धि हुई है, और 3 लोग केस में बरी हुई है। हाँ। यह आंकड़े महज 10 साल के हैं, और PMLA एक्ट के तहत 5297 मुकदमे दर्ज हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसके सक्सेस रेट को लेकर तो काफी कुछ कहा भी गया। थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े।